सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है दोस्तों? एआई। आजकल एआई का बड़ा बवंडर सा बना हुआ है। आखिर क्या है एआई? तो दोस्तों इस एआई की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब तो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इसने ऐसा तहलका मचा रखा है पूरी दुनिया में, और खासकर हिंदुस्तान में जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन, वहां तो सीधा ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये एक ऐसा अटैक करने वाला है लोगों के पास कि लोग बेरोजगारी से और भुखमरी से मरने वाले हैं, एक दूसरे को मारने वाले हैं। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं, और कौन कौन सी वो टॉपिक है, कौन कौन सी वो बात है जिसकी वजह से ये सब कुछ लोगों के जहन में घूम रहा है और चल रहा है। तो दोस्तों इसके ऊपर हम डिटेल से बात कर लेते हैं। यदि हम एआई की जो हिस्ट्री के बारे में अगर जानना चाहें, इसका जो जनक है वो है मिस्टर जॉन मैकार्थी। ये अमेरिका का है, जिसका जन्म हुआ था 1927 में, और दोस्तों इसकी मृत्यु 2011 में हो चुकी थी। लेकिन इसने कुछ ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर ला दिए जिन्होंने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दिया। और उसकी वजह से आज एक इंसान, वो इंसान जो इंसान नहीं होते वो भी सेम इंसान वाले सारे काम कर रहा है। यानी कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है, कुछ ऐसा सिस्टम है जो अकाल्पनिक है, हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में कि वो भविष्य में हमारे साथ क्या कर सकता है। दोस्तों जो खतरा है वो क्यों बताया गया है? क्योंकि आजकल न्यूज़ों पे इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है। आपने देखा कि न्यूज एंकर जो है वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो इंसान दिख रहे हैं, सेम वही, उससे कोई भी क्वेश्चन कर लो उसका जवाब देते हैं। ये कहां से आया उनके मन में, उनके दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें आई कहां से? क्योंकि दोस्तों एक ऐसा दिमाग तैयार किया है, एक ऐसी मशीन, जो हमारा माइंड है उस तरीके से ऐसा दिमाग तैयार किया गया है जो चीजों को देख देख कर सारी चीजें इंसान की तरह पहले उनको स्टोर कर लेता है, फिर उसी आधार पर हर चीज का रिप्लाई करता है, बोलता है, बातें करता है। अब यह सबसे बड़ा खतरा क्या है? बात यह है आखिर इससे खतरा क्या है? ये तो अच्छी बात है। सबसे बड़ा खतरा तो है बेरोजगारी का। भुखमरी होगी, बेरोजगारी होगी, मारकाट होगी और परले होगी। ये सबका जवाब दूंगा मैं, परले होगी कैसे? दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जब ये एआई काम करना शुरू कर देगा, जैसे कर दिया बहुत सारे न्यूज चैनलों ने इसका एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया है, तो जहां आज बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े कारखाने जिसमें लाखों हजारों लोग काम करते हैं, वो सारा काम तो वो एआई करने लग जाएंगे। अगर वो एआई सारा काम करने लग गए तो फिर ये इंसान कहां जाएगा? क्या सारा का सारा पावर, सारी की सारी शक्ति कुछ लोगों के हाथ में आने वाली है? ये दोस्तों भविष्य के गढ़ में है। लेकिन हाँ, कल्पना की जा सकती है कि जितना पिछले 5 साल में बदलाव आया है, इतना अगर अगले 5 साल में बदलाव आया तो पता नहीं क्या हो सकता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं एआई की, तो ऐसा लगता है कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जिनमें पढ़ाया जाता है, वो सब कुछ होल्ड ये लोग कर लेंगे। जिनके मालिक हैं एआई तैयार करवाएंगे और वो वहां पर टीचर की जगह उसको डेप्यूट करेंगे और सारे काम वो करेंगे। जितने भी न्यूज चैनल हैं, हजारों की संख्या में लोग वहां काम करते हैं, वो सारा काम एआई करने लग जाएगा। फौज, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ छोटे देश हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, जैसे जापान जैसे, वो तो अपनी फौज ही रोबोट के रूप में बना रहे हैं, यानी सेम एआई का काम करेंगे वो। तो दोस्तों ये सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो हमारी जो तरक्की है वो हमें कहाँ ले जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रकृति हमें नष्ट नहीं करेगी, हम अपने आप को नष्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि जो सिस्टम एआई, जिस सिस्टम पर एआई चलती है वो अकाल्पनिक है। अकाल्पनिक कैसे? कि वो चीजों को कहां से सीखती है? उसने एक ऐसे सिस्टम डाल दिया, ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया कि लोगों को देख देख कर उसमें जो जो चीजें डाली गई है वैज्ञानिकों द्वारा, उससे वो चीजों को कैलकुलेट करता है और सेम वही जवाब देता है जो इंसान देता है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि कई बार इंसान के सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो वो चाहता है वो काम नहीं होता, तो वो अगले वाले को नष्ट करने की भी सोच लेता है। अगर ऐसी चीजें उस एआई के दिमाग में उत्पन्न होने लग गई और बनने लगे और कैलकुलेट होने लग गई, तो फिर क्या होगा इंसान का? अब उसके मन में इस तरीके की भावनाएं आने लगी, जैसे कि आज की डेट में 95 या 99% लोग ऐसे हैं
जो अपना पावर दिखाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा बनूं, मैं सबके ऊपर राज करूं, नेतृत्व करूं इस दुनिया का। अगर ऐसा उस मसीह ने सोच लिया तो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो एक्ट करेंगे वो एक्ट बहुत ही खतरनाक होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक्ट आने वाले भविष्य में इंसान के लिए एक बड़ा खतरा लेके आने वाला है। ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन दोस्तों, जो हम ये आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी दोस्तों, मैंने शुरुआत में एक शब्द यूज किया था कि इस एआई से भुखमरी, अत्याचारी और मारकाट शुरू होने वाली है। दोस्तों, उसके पीछे जो मेरा लॉजिक है वो मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होने वाला है। क्योंकि सारा का सारा जो वर्क है वो सारी मशीनें करने लग जाएंगी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लग जाएगी। तो ये लोग करेंगे क्या? आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? और फिर सारा का सारा होल्डेज कुछ पैसे वाले लोगों के उसके हाथ में आ जाएगा। फिर ये पब्लिक जो है उसको काम करने के लिए रहेगा नहीं, फिर वो रोटी के लिए इधर उधर भटकेंगे। तब ताकतवर इंसान एक कमजोर इंसान को अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। जब वो भूखे मरेंगे तो चीजों को छीनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काम तो रहा नहीं उनके पास, काम तो सारा का सारा एआई ने छीन लिया। तो फिर उसके बाद हुआ क्या? अब फौज सारे देशों के जितने भी देश हैं, वो जब फौज को अरबों खरबों रुपए वो सैलरी के रूप में दे रहे हैं, तो वो क्यों फौज इकट्ठी करेंगे? मशीन तैयार करेंगे, मशीनें लड़ेंगी एक दूसरे से। उसके बाद में आप आ जाइए, ज्यादातर एम्प्लॉय जो है वो ज्यादातर स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट जो पढ़ाने वाले, इनमें डेप्यूट है एज ए टीचर। वो सारे के सारे काम क्या है? एआई करने लग जाएगा। अब एआई जब ये काम करने लग जाएगा, सारी जो गाड़ियां हैं, आज हमको किसी जगह का रास्ता नहीं होता, उसको गूगल पे डालते हैं और हम उसको देखते हुए चले जाता है। ये काम तो एक रोबोट भी कर सकता है कि गाड़ी में बैठा दो, चलो ये गाड़ी ले जाओ, इसको वहां जाके छोड़ना है, आराम से कर सकता है। इसमें कोई झूठ नहीं है दोस्तों, कोई, ये तो होने वाला है, हो भी गया कई जगह। तो ऐसा ये सब कुछ होगा तो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक इंसान बेरोजगार होगा तो उसके सामने रहेगा क्या? क्योंकि उसको तो खाने का लाने पड़ जाएंगे। वो कहां से खाएगा, कहां से कमाएगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तब जो मैं सोचता हूं कि ये मार्का, ये अन्याय और ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाली चीज है, परिस्थितियां है, ये सारी की सारी दोस्तों फिर सामने आना शुरू हो जाएंगी। और यही वो खतरा है जो हमारा जो मशीनीकरण है, हमारा जो औद्योगिकरण है, हमारा जो हम अपने आप को बहुत आगे का मानते हैं, हम बहुत एडवांस हो गए, हमने ये आविष्कार कर दिया। इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो खतरा तो है, और इतना विस्तारित खतरा है जिसको हम महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन उसको मैं तो कम से कम वर्णित नहीं कर पा रहा। मैं महसूस कर रहा हूं कि इससे तो बहुत तगड़ा खतरा आने वाला है इस दुनिया के ऊपर, लेकिन पता नहीं मैं क्यों आप लोगों को या तो समझा नहीं पा रहा या वर्णन नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस चीज को अगर यहीं नहीं रोका तो ये इस दुनिया के लिए पतन का कारण बनेगा। कहेंगे ना सृष्टि तो ईश्वर के हाथ में होती है, नहीं, ये इंसान ही ईश्वर है दोस्तों। और ये इंसान जो जो चीज बना रहा है ना, वो समझो ईश्वर ही तो बना रहा है। तो इससे बचने के सारे उपाय हैं। सबसे पहला उपाय तो यह है कि जो एआई है उसके जो प्रोग्राम में जो हम इस तरीके की चीजें डालेंगे कि वो देखकर समझेगी और उसी तरीके का रिएक्ट करेगी, ये सबसे खतरनाक है। कम से कम जो इसको बनाने वाले हैं, इसको उत्पन्न करने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि उसके अंदर कुछ तो ऐसा चीज हो कि एक बटन ऐसा हो कि इंसान जब चाहे जब उसको डेड कर सकता है। लेकिन जब उसमें हम सारे के सारे प्रोग्राम जो इंसान सोचता है वो डालेंगे, तो उसको ये भी पता होगा कि उसको डेड करने के जो बटन एक इंसान उसको ऑन करेगा तो वो उसका भी तोड़ निकालेगा, क्योंकि सोचने वाला तो वो तो इंसान से ज्यादा सोचने लग गया। उसकी सोचने की शक्ति किस चीज से? जो चीज वो देखकर ग्रहण कर रहा है। अब इंसान देखकर सीखता है। पैदा होता है तो बच्चा कुछ नहीं समझता, लेकिन सब कुछ करने लग जाता है। क्यों? कि हम देख कर चीजों को स्टोर कर लेते हैं, और वो भी तो ऐसे ही कर रहा है, चीजों को देख कर स्टोर करता है। फिर उनके उस जो स्टोर की हुई जो एक्टिंग है, जो एक्शन है लोगों के, उसके अनुसार तो वो रिप्लाई करता है, उसके अनुसार तो वो एक्ट करता है। तो अब सोचिए, हम इंसान में, यानी इंसान में तो एक सबसे अच्छी बात कहूंगा मैं, सबसे बुरी नहीं, सबसे अच्छी बात भूलने की चीज है। जो इंसान चीजों को भूल जाता है, उसको हर चीज याद नहीं रहती, लेकिन वो तो मशीन है, वो तो भूल ही नहीं पाएगी किसी चीज को। अगर वो किसी चीज को भूल नहीं पाएगी तो उसके पास तो इतना डाटा स्टोर हो जाएगा कि वो तो हर चीज को
जो घंटों में होता है वो सेकंडों में हल करने के लिए आगे आई, और जब सेकंडों में हल करने के लिए आई तो वो उस तरीके की चीजें भी सोच रही, जब उसके खुद के ऊपर खतरा आएगा तो उस खतरे का जवाब वो कैसे देगी, क्योंकि इंसान की सोच से चल रही है उस चीजें, उनका जवाब देना भी तो उसने इंसानों से सीख लिया। तो ये चीजें बहुत ही घातक होने वाली हैं आने वाले भविष्य में। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन दोस्तों इंतजार तो करना ही होगा। देखते हैं ये AI आखिर करने वाली क्या है।